Hello, Dhanishri, I'm audible. Yes, sir, you're audible. Okay, welcome to you this session. Today topic Thank will you. be advanced filter. Okay, first of all, let's see what is the use of advanced filter. First of all, you tell me what is the meaning of filter and how many types of filter. There are two types of filter. Yes. One is number filter and number second is text filter. Okay, very good. ओके तो अभी देखो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस फिल्टर क्या होता है। ये बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। ठीक है, जब आप कॉर्पोरेट डेटा पे काम करोगे ना तो ये एडवांस फिल्टर बहुत ही यूजफुल है। देखो हम लोग नॉर्मल फिल्टर में हमने देखा था टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट फिल्टर होता था, नंबर के साथ न्यूमेरिकल फिल्टर होता था। ठीक है, उसमें हमें ग्रेटर देन लेस देन वगैरह जो भी आप क्राइटेरिया मेंशन करते थे उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपका डेटा क्या होता था, शो होता था। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें कैसे करने वाले हैं एडवांस फिल्टर में। देखो इसमें आपको दो तीन कंडीशन जो है ना वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो फर्स्ट कंडीशन ये है, जो फर्स्ट कंडीशन आपका ये है, जो फर्स्ट कंडीशन आपका ये रहेगा कि इसमें आपका डेटा में हेडिंग होना क्या है, कंपलसरी है। हेडिंग होना क्या है, कंपलसरी है। डेटा में आपका हेडिंग होना कंपलसरी है। इन योर डेटा हेडिंग शुड बी कंपलसरी। ओके, और सेकेंड वन इसमें ऐसा है कि आपका डेटा में हेडिंग तो है बट इसमें आपको सेपरेट क्राइटेरिया बनाना इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसका आपका कंडीशन बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंडीशन नहीं बनाते हो तो फिर क्या होगा कि आप एडवांस फिल्टर नहीं कर पाओगे। तो देखो नॉर्मल फिल्टर में क्या होता था कि डेटा जो था ना, डेटा में ही आप फिल्टर करते थे। लेकिन अभी हम लोग एडवांस फिल्टर में वैसा नहीं करेंगे। पहले हम लोग डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एडवांस फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंपल ध्यान में रखो कि जब आप एडवांस फिल्टर करते हो तो आपके डेटा में हेडिंग होना कंपलसरी है और उस डेटा में हेडिंग भी है। बट आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसका क्राइटेरिया बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्राइटेरिया नहीं बनाओगे तो फिर आप एडवांस फिल्टर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिंपल। तो चलो अब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए। एनी डाउट? नहीं सर, नो। क्लियर है सब? ओके, वेरी गुड। यस। चलो स्टार्ट। माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ? यस। ओके, वेरी। और प्लीज प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझेगा आपको। ठीक है, क्योंकि कैसा है कि आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान दो। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछो। ठीक है, थोड़ा उस पर ध्यान दो आप। श्योर। क्योंकि क्या है आपका पूरा एमआईएस का बेस एडवांस एक्सेल ही है। अगर आप इसमें एक्सेल पे हाँ, राइट। अगर आप इसमें अच्छा कमांड्स नहीं बनाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा इस पे ध्यान दो जरा। बाकी वर्ड पावर पॉइंट हमने जो भी सीखा वो तो इजी टॉपिक था। ठीक है, वो आपने कवर किया है। इसमें थोड़ा डिले मत करो। जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस करो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ना, तो मार्कशीट हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, आप मुझे फटाफट बताओगे फॉर्मूलाज। ठीक है, मैं फटाफट मार्कशीट जो है वो ड्राफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो बताओ श्योर। मुझे। टोटल निकालना है, टोटल फाइंड आउट करना है इसका। मुझे फॉर्मूला बता दो फटाफट। इक्वल टू सम, इक्वल टू सम, वेरी गुड। सिलेक्ट द ऑल नंबर्स। परसेंटेज फाइंड आउट करना है, कैसे करूंगा मैं? या सो परसेंटेज में हम्म, टोटल को सिलेक्ट करना है। ओके, वेरी गुड। टोटल को सिलेक्ट करना है। इक्वल टू टोटल हाँ, डिवाइड बाय आउट ऑफ मार्क्स। अच्छा मतलब 300 है ना सब्जेक्ट, या मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाय हाँ, 100। तो ये नहीं, ओ, ये अलग हो गया। हाँ अलग क्यों हुआ, इसका लॉजिक क्या है मुझे बताओ। व्हाट इज द बिहाइंड लॉजिक?
मतलब ये 300 नहीं होगा? नहीं बराबर है, फॉर्मूला हमने प्रॉपर पुट किया हुआ है, ये ऐसा क्यों हुआ मुझे हम्म। बताओ। फॉर्मूला राइट है, हमने सब कुछ प्रॉपर किया हुआ है, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो यहाँ पर फॉर्मेटिंग है ना वो चेंज किया हुआ है। यहाँ पर परसेंटेज फॉर्मेट में नहीं रखना आपको, यहाँ पर जनरल फॉर्मेट में रखना है, ठीक है। तो अभी देखो, ठीक है, अभी ओके। आपका परसेंटेज फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। तो अभी हमें एवरेज निकालना है, देन हाउ टू फाइंड इट एवरेज? इक्वल टू इक्वल टू एवरेज, एवरेज, सिलेक्ट द ऑल नंबर्स। ओके। मैक्सिमम तो पता है आपको, मैक्स, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर रिजल्ट निकालना है, तो मुझे कंडीशन लगाना है कि अगर जिसका जो टोटल है 150 से ग्रेटर है, वो बंदे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, अदरवाइज फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ मैं कंडीशन कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? इफ इफ, ओके, इक्वल टू ओके, देन, टोटल ओके, टोटल greater than equal to ग्रेटर, 150, if marks यस, will be greater than 150 then pass, okay, 15, हाँ, otherwise fail। फेल। ये देखो ये पास हो गया, ठीक है, ठीक है। अभी मुझे रैंक बताओ, रैंक में कैसे फाइंड आउट करूंगा? रैंक इक्वल टू रैंक, इक्वल टू रैंक, ओके, टैब, बताओ ये, टोटल को सिलेक्ट करना है। ओके, टोटल को सिलेक्ट करना है फिर, ओके, और जो टोटल मार्क्स है ना हाँ उसको सिलेक्ट करना है। हाँ, देखो सबसे पहले जब भी आप, सब्जेक्ट हाँ, वाइज और टोटल वन वाइज सेकंड अलग। वन सेकंड, जब भी आप फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हो ना, तो आपको सबसे पहले सिंटेक्स को रीड करना है। पहले क्या है, नंबर है, फिर क्या है, रेफरेंस ऑर्डर है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा कि आपने मतलब ये याद कर लिया है, ठीक ठीक है, कि मतलब टोटल को सिलेक्शन करना है, लेकिन अभी ऐसा तो नहीं ना कि आपके पास डेटा ये सेम रहेगा, ठीक है। तो राइट। सबसे पहले आपको ये जो जो भी फॉर्मूला आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, तो उसका सिंटेक्स जो है ना, वो सिंटेक्स को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको ये डेटा सेम मिलने वाला है, डेटा आपके पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको सिंटेक्स समझ में आ गया, फॉर्मूला का वर्क समझ में आ गया, तो आपके पास डेटा कौन सा भी रहने दो, आप इजीली उसको क्या कर पाओगे, इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे, ठीक है। पहले क्या यहाँ पर रैंक, तो पहले क्या पूछा है, नंबर, तो नंबर मतलब मुझे रैंक निकालना है, तो ये फर्स्ट नंबर हमने क्या कर लिया, टोटल का सिलेक्शन कर लिया। बाद में क्या पूछा है यहाँ पर, रेफरेंस ऑर्डर, मतलब इस रेफरेंस ऑर्डर मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इस नंबर के रेफरेंस क्या है, ये नंबर का रेफरेंस मतलब ये पूरा रेफरेंस में लूंगा, रेफरेंस ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, F4 करेंगे, क्यों करेंगे? F4। हाँ क्यों करेंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग सेल को लॉक करेंगे, ताकि रैंक जो है वो रिपीट ना हो पाए, ठीक है। तो रैंक को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो लॉक कर देंगे, सेल क्या हो गया, लॉक हो गया, ठीक है। तो इसको जस्ट ड्रैग कर दो, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो अभी हम लोग क्या सीखने यस। वाले हैं, एडवांस फिल्टर सीखने वाले हैं। तो देखो नॉर्मली आप जब फिल्टर करते थे, तो आप डेटा के अंदर ही क्या होता था, फिल्टर होता था ना, मतलब फिल्टर करते वक्त आप क्या करते थे, यहाँ पर डेटा जो भी था डेटा को सिलेक्शन करते थे, यहाँ पर हेडिंग को सिलेक्शन करते थे, और हेडिंग पे क्या करते थे आप यहाँ पर जाके शॉर्ट एंड फिल्टर को अप्लाई कर देते थे, है ना। मतलब फिल्टर आप इस तरीके से अप्लाई कर देते थे, और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा क्या होता था, शो होता था। लेकिन एडवांस फिल्टर में वैसा नहीं है। एडवांस फिल्टर में अभी देखो यहाँ पर अगर सपोज आप मुझे क्या बोलोगे कि सर एक काम करो, मुझे सिर्फ डगलस का मार्क्स देखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस एरो बटन पे क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे, और यहाँ पे आप डगलस पे क्लिक कर दोगे और ओके कर दोगे, तो सिर्फ इसका ही मार्क्स शो होगा ना, सिर्फ इसका ही मार्क्स शो होगा ना, समझ में आ रहा है? राइट। हाँ, तो मेरा रिक्वायरमेंट वैसा नहीं है, अभी मेरा रिक्वायरमेंट वैसा नहीं है, मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है ना, अभी देखो मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है ना कि अभी आपने मुझे एक कंडीशन क्या बता दिया, सर एक काम करो, टोटल जिस बंदे का टोटल 150 से ज्यादा है, मेरा कंडीशन सुनना क्या है, जिस बंदे का टोटल 150 से ज्यादा है, वो पूरा का पूरा डेटा आप एक काम करो, आप इस जगह पे लेके आओ, इस एरिया में लेके आओ आप, ठीक है। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा ना, मतलब
मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इतना टाइम है क्या मेरे पास अभी, ठीक है। अभी सपोज आपके पास ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि जिसका सैलरी ग्रेटर देन 20,000, एक काम करो, वो जो 20,000 जिस बंदे का सैलरी ग्रेटर है, वो जितने भी बंदे हैं वो सारे बंदे का डिटेल्स जो है ना वो अलग शीट पे आप क्या करो, कॉपी पेस्ट कर दो। तो आप क्या उसमें सर्च करते बैठोगे, आपके पास इतना टाइम है नहीं ना। तो एडवांस नहीं। फिल्टर जब आप करोगे ना, तो एडवांस फिल्टर करते वक्त ना आपको क्राइटेरिया मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। मेरा क्राइटेरिया क्या रहेगा, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये जो नॉर्मल फिल्टर है इसको मैं डिलीट कर दूंगा, मुझे नॉर्मल फिल्टर नहीं करना है। सबसे पहले आपका जो डेट हेडिंग है वो है, अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, जिस बंदे का टोटल ग्रेटर देन 150 है ना, 150। तो हाँ, तो मैं टोटल को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा यहाँ पर। यहाँ पर मैं टोटल को कॉपी कर दिया, मतलब हेडिंग को कॉपी कर दिया, और यहाँ पर मैं क्राइटेरिया बनाऊंगा क्या, ग्रेटर देन 150। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, क्राइटेरिया ग्रेटर देन 150। ओके, तो अभी देखो सिंपल, जब अगर आपको एडवांस फिल्टर करना है, तो एडवांस फिल्टर जब आप करते हो तो आप दूसरे लोकेशन पे वो डेटा को क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। लेकिन जब आप नॉर्मल फिल्टर करते हो तो आपका डेटा यहाँ पर ही क्या होता है, शॉर्ट एंड फिल्टर होता है। तो एडवांस फिल्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको जहां पर भी डेटा को अगर वो प्लेस करना है दूसरे लोकेशन पे, आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। समझ में आया, वो कैसे करना है ये देखो अभी आप। अगर आपका सबसे पहले अगर आपको एडवांस फिल्टर करना होगा तो आपको फॉर्मूला में जाना है, ठीक है, सॉरी आपको डेटा में जाना होगा। डेटा में आपको यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, शॉर्ट एंड फिल्टर। ओके, डेटा टैब पे क्लिक करना है, शॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एडवांस। एडवांस। इस पे आपको क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। तो जैसे आप ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर देखो, अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन है, पहले देखो यहाँ पर ये एक्शन को आपको समझना इंपॉर्टेंट है। पहले क्या दिया है यहाँ पर, लिस्ट रेंज, क्या दिया हुआ है, लिस्ट रेंज। मतलब इस लिस्ट में से, इस डेटा में से मैं क्या करूंगा, वो क्राइटेरिया मुझे फुलफिल कराना है, बराबर ना। फिर यहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, मुझे वो जो डेटा है वो दूसरे लोकेशन पे क्या करना है, पेस्ट करना है, ओके ना। तो आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन करो। आपका क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 150 है ना। तो यहाँ पर ये हेडिंग के साथ सिलेक्शन करो, बराबर। अगर सपोर्टेड यहाँ पर कैपिटल है और यहाँ पे आपने स्मॉल लिखा है, ठीक है, हेडिंग, तो फिर वहां पर मिसमैच होगा। फिर वहां पर क्या होगा, मिसमैच होगा। जो आपका हेडिंग जो आपने दिया है वही हेडिंग आपका क्राइटेरिया में भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा ना। ये तो आप क्या करोगे, एक स्मॉल लिखोगे, एक कैपिटल लिखे हुए, तो फिर क्या होगा, वो हेडिंग मिसमैच होगा, फिर आपको वहां पर एरर मिलेगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, कॉपी टू, अभी मुझे कहाँ पर वो डेटा कॉपी करना है, मुझे इस लोकेशन पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। देखो ग्रेटर देन 150 वाले सारे मार्क्स यहाँ पर आ गए, और ये जो डेटा है ये सेम टू सेम आपका वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस हमने किया है क्या, नहीं। ये समझ में आया आपको। यस। मतलब जब आप एडवांस फिल्टर करते हो तो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप दूसरे लोकेशन पे क्या कर सकते हो, उस डेटा को प्लेस कर सकते हो। समझ में आया रमेश्वरी, यस। यस। इजी है बहुत। यस। हाँ, तो ये डिफरेंस होता है एडवांस फिल्टर और फिल्टर में, आया समझ में, यस। ठीक है, वेरी गुड। हमारा फॉर्म डेटा एंट्री हुआ था क्या, हाँ। ओके, फॉर्म डेटा एंट्री किया था ना हमने कवर। फिल्टर का भी वैसे सेम ही है ना, फिल्टर का। हाँ, फिल्टर में क्या है हाँ, कि वो आपका, आपने भी बताया है। हाँ फिल्टर में कैसा है कि आपका जो भी डेटा है ना वो यहाँ पर ही शॉर्ट आउट होता है ना, और एडवांस फिल्टर में आपको जिस लोकेशन पे चाहिए उस लोकेशन पे आप आपके अकॉर्डिंग डेटा को क्या कर सकते हो, शॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हो। ओके, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुआ है हमारा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं हुआ है। नहीं हुआ ये नहीं, वाला नहीं हुआ, ये वाला ये हुआ है, सॉरी, ये हुआ है। हुआ है ना, वही डेटा चीज। बार्स वगैरह चेंज करना, ओके, राइट राइट। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, पे स्लिप। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, पे स्लिप। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पे स्लिप। ठीक है, ये सिर्फ हेडिंग है ना, ये फटाफट लिख के लो आप। नेम, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, टीए, ग्रॉस सैलरी, ये हेडिंग आप सिर्फ लिख के लो। ये हेडिंग है ना, आप सिर्फ लिख के लो फटाफट।
नाम भी लिखना है? नहीं, नाम तो आप ये डाल सकते हो ना, और ये कंडीशन भी लिख नोट डाउन कर लेना। ये जो कंडीशन लिखा हुआ है ना, बेसिक सैलरी, एचआरए वगैरह, ये भी नोट डाउन कर। कोविड वापस इंक्रीज हो रहा है। हाँ, हाँ, महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस आ गए अभी। मुझे तो कोविड है या नहीं उसका पहले ये है। इंक्रीज हो रहा है अभी। अभी बहुत सारे कंपनी भी वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर दिया अभी वापस। हमारा तो 2-3 साल से वर्क फ्रॉम होम ही है। मैं तो वर्क अभी फ्रॉम कोविड बढ़ गया। मैं तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ। अभी ऑफिस जाते हो या वर्क फ्रॉम होम ही है? वर्क फ्रॉम होम ही है। ओके ओके। इसी की वजह तो इशू है ना, वर्क फ्रॉम होम में कितने बजे भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, वो तो इसलिए है। वर्क फ्रॉम होम अच्छा नहीं लगता। ओके, कितने बजे लॉग इन करते हो मॉर्निंग? से 8:30। मॉर्निंग 8:30, और लॉग आउट कितने बजे करना पड़ता है? 5:30। लॉग आउट का टाइमिंग फिक्स नहीं है, काम ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा बैठना पड़ता है। ओके, ओवर टाइम तो देते रहेंगे ना? नहीं। ओवर टाइम भी नहीं? नहीं। यार ये तो ना इंसाफी है। हम्म। और सैटरडे संडे वीकेंड? नहीं, एक ही दिन ऑफ है, रोटेशनल ऑफ है। ओके हमारा कुरियर कंपनी है ना, ओके ओके ओके। तो वो बंद नहीं रहे। डीएचएल सर। DHL, ओके। हम्म। तो आपका कौन सा प्रोसेस है, मतलब क्या करते हो आप? वेरिफिकेशन, केवाईसी वेरिफिकेशन, ओके, कस्टम KYC। क्लियरेंस के लिए। ओके। एक्सेल पे वर्क होता है या नहीं? नहीं, एक्सेल पे कभी कभी होता है, जब हम लोग को डेटा पुट करते हैं ना तब होता है। अभी आपका MIS हो जाएगा ना, तो MIS प्रोसेस में ट्राई करना आप। ठीक है। हाँ। MIS को वैसे सैलरी भी अच्छा है स्टार्टिंग, और इसमें टेक्निकल थोड़ा आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा MIS में। हम्म। बाद में हम लोग सीखेंगे एडवांस सेक्शन में डैशबोर्ड वगैरह कैसे बनाते हैं ना, तभी आपको उसमें बहुत कुछ मैं सिखाऊंगा डैशबोर्ड वगैरह। लेकिन इसका कैसा है, आपको रेगुलर बेस में ना थोड़ा डेली 1 आवर आपको प्रैक्टिस तो मस्ट है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो देखो, ऑफलाइन रहे या ऑनलाइन रहे, प्रैक्टिस तो आपको करना ही है। ठीक है, विदाउट राइट। प्रैक्टिस, हाँ विदाउट प्रैक्टिस कैसा है कि आपको नहीं समझेगा। ठीक है, चलो लेट इट बी, पहले हम लोग ये कवर कर लेते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सैलरी स्लिप। क्या सीखने वाले हैं? सैलरी सैलरी स्लिप स्लिप। फॉर्मेटिंग। क्या सीखेंगे? सैलरी स्लिप फॉर्मेटिंग। ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बेसिक सैलरी दिया हुआ है। बेसिक सैलरी कितना है आपका, बताओ मुझे बेसिक सैलरी। 6200। 6200, ये आपका बेसिक सैलरी है। ठीक है। तो ये बेसिक राइट। सैलरी हो गया। एचआरए मतलब क्या होता है, मुझे बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म एचआरए? एनी अब मैं आइडिया? नहीं। ओके। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंसेंस। हाउस रेंट अलाउंसेंस, ठीक है। अलाउंस। हाँ। और डीए होता है डेली अलाउंसेंस। टीए मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंसेंस। ग्रॉस सैलरी। पीएफ जो होता है प्रोविडेंट फंड होता है। हैविंग पीटी फन। होता है प्रोफेशनल टैक्स। एलआईसी होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बाद भी। ठीक है, टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी। ओके। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, एचआरए। अभी आपको ये पता है कंपनी, जब आप कंपनी पेरोल पे हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब हमारी ये कंपनी में ओके दूसरा ये प्रोसेस। ओके, दूसरा प्रोसेस है, मतलब इन शॉर्ट आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो। तो जब आप यस। कंपनी पेरोल पे रहते हो, तो आपको कंपनी क्या देती है, फैसिलिटी देती है। क्या देती है कंपनी? फैसिलिटी देती है। जैसे फैसिलिटी। कि हाँ, जैसे कि सपोर्टेड, अगर आपका पोस्टिंग दूसरे लोकेशन पे हो गया, दूसरे सिटी में हो गया, तो कंपनी आपको एचआरए देती है, हाउस रेंट अलाउंसेंस देती है, डीए देती है डेली अलाउंसेंस, जो भी आपका डेली आने जाने का खर्चा है, जो भी आपका छोटा मोटा एक्सपेंसेस है, वो डेली अलाउंसेंस आपको पे करती है। बाद में टीए देती है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी आपको कंपनी देती है। ग्रॉस सैलरी होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ तो आपका डिडक्शन होता रहेगा। ठीक है। हर एक कंपनी का पीएफ का जो क्राइटेरिया होता है वो मतलब डिफरेंट होता है। पीटी होता है यस। प्रोफेशनल टैक्स।
ठीक है, क्योंकि आप इनकम जनरेट कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को क्या पे करना है, टैक्स भी पे करना है, इनकम टैक्स। ठीक है, फिर LIC है। ठीक है, तो LIC भी कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सैलरी स्लिप ड्राफ्टिंग हम लोग एक्सेल में सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ग्रॉस सैलरी मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेसिक सैलरी अबाउट 5000 है। HRA कितना दिया हुआ है, 25% ऑफ बेसिक, मतलब जो HRA मुझे फाइंड आउट करना है, तो 25% किसके ऊपर करना है मुझे, बेसिक के ऊपर। तो मुझे बताओ, अगर ये 6200 है, इसके ऊपर मुझे 25% कैलकुलेट करना है HRA, तो मैं कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा और मल्टीप्लाई बाय 25 बाय ओके, 100 मतलब इस तरीके से करूंगा, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय टोटल। 25%, ऐसा करूंगा ना। ओके, यस और इंटर, तो ये 25% हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आप रीड करो क्या है, नेक्स्ट क्या है, DA कितना है, कितना परसेंट, 20% ऑफ बेसिक बेसिक, सैलरी। मतलब बेसिक के ऊपर अपने को कितना फाइंड आउट करना है, 20%। ओके, 20%। हाँ, सर तो सुनो ना, एक हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे बोलो, ना सिर्फ लैपटॉप को चार्जिंग लगाना है, प्लीज प्लीज ओके एक मिनट। ओके ओके ओके। हो गया। हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर DA कितना दिया हुआ है, 20% बेसिक। ठीक है, 20% आपको बेसिक के ऊपर कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बेसिक 20%। ओके, एंटर। तो हमने यहाँ पर DA क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। ओके, बाद में क्या दिया हुआ है, TA दिया हुआ है। TA देखो, रीड करो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, TA एनी वैल्यू अबाउट 500, मतलब 500 से ज्यादा, मतलब मैं अल्टरनेट नंबर कुछ भी डाल सकता हूँ, 500 से ज्यादा हो सके तो। ठीक है, इस तरीके से मैं पुट कर सकता हूँ। ठीक है, ये TA हो गया। बाद में यहाँ पे क्या, ग्रॉस सैलरी, अभी मुझे ग्रॉस सैलरी निकालना है, तो मैं क्या कहूंगा, तीनों को, सॉरी, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस TA, ये चारों को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वल टू सम फॉर्मूला का यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपका ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट हो गया। बाद में अपने को क्या निकालना है, यहाँ पर PF निकालना है। क्या निकालना है, PF। PF कितना परसेंट है, 12% बेसिक के ऊपर अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हर एक कंपनी का जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो डिफरेंट होता है। ये फॉर एग्जाम्पल है, ये क्या है आपका एग्जाम्पल है। अगर आपको किसी ने बोला कंपनी में कि आपको सैलरी स्लिप ड्राफ्टिंग करना है, तो आप इस तरीके से सैलरी स्लिप आप एक्सेल में ड्राफ्टिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उनके क्राइटेरिया के अनुसार, उनके क्राइटेरिया जो भी रहेगा उसके बेस पे आप इस तरीके से सैलरी स्लिप ड्राफ्टिंग कर सकते हो। ठीक है, PF कितना दिया हुआ है, 12% बेसिक के ऊपर, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 12%। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स है, तो प्रोफेशनल टैक्स मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, PT विल बी 300, ग्रॉस सैलरी अबाउट 10,000। देखो यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स कैसे डिडक्शन होगा, यहाँ पर देखो, जिसका ग्रॉस सैलरी 10,000 से ज्यादा होगा, when gross salary will be greater than 10,000, then professional tax will be deducted 300. When gross salary will be less than 10,000, then प्रोफेशनल टैक्स विल बी डिडक्टेड 200। ठीक है, समझ में आया। अगर ग्रॉस सैलरी 10,000 से ज्यादा होगा तो 300 आपका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन होगा। अगर 10,000 से कम होगा ग्रॉस सैलरी तो कितना 200 डिडक्शन, 200। तो यहाँ पर बताओ मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, यहाँ पर इफ कंडीशन का आ गया। फॉर्मूला आ जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पर इफ का कंडीशन आ जाएगा, वेरी गुड।
यहाँ पर इफ करो, to if इफ ग्रॉस सैलरी gross इज salary greater than greater than इक्वल टू 10,000 10,000, कितना जाएगा 300, अदरवाइज 300 200, बराबर। 200 ओके, तो यहाँ पे देखो 200 आ गया ना, क्योंकि उसका ग्रॉस सैलरी देखो 10,000 से कम है। 10,000 से कम है, ग्रॉस सैलरी यहाँ पे देखो क्या है, 10,000 से कम है। ओके कम है। ओके, तो यहाँ पे देखो 10,000 से ज्यादा है तो कितना डिडक्शन हो गया, 300 ओके। फिर क्या यहाँ पे एल आई सी क्या दिया हुआ है, 1,000 अबाउ, मतलब मैं अपने हिसाब से कुछ भी LIC यहाँ पे पुट कर सकता हूँ जो मेरा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे क्या है, टोटल डिडक्शन। तो टोटल डिडक्शन आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर ग्रॉस सैलरी माइनस, सॉरी ग्रॉस, सॉरी टोटल डिडक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर ग्रॉस PF बेसिक PT और LIC, ये डिडक्शन है ना आपका, समझ में आया? ये आपका ग्रॉस क्या, हाँ, सैलरी माइनस नहीं यहाँ पर PF PT देखो, LIC। हाँ, मतलब PF जो है वो आपका डिडक्शन होता है, PT आपका डिडक्शन होता है, LIC आपका क्या होता है, डिडक्शन होता है, ठीक है। तो PF प्लस PT प्लस LIC, ये तीनों को क्या करोगे आप, ऐड करोगे, तीनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। ये आपका ऐड हो गया, ठीक है। बाद में अभी यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट सैलरी। तो नेट सैलरी मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट सैलरी। ओके, तो ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, ये आपका क्या मिल गया, नेट सैलरी। सॉरी, यहाँ पर क्या मिलेगा, नेट सैलरी, क्या मिलेगा, ये नेट सैलरी। यहाँ पर समझ में आया आपको, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, सैलरी स्लिप ड्राफ्टिंग, क्या बोलते हैं, सैलरी स्लिप ड्राफ्टिंग। ओके, 10 मिनट्स और लेफ्ट है, ठीक है। मैं सैलरी आपको, स्लिप का फॉर्मेट, सैलरी स्लिप का फॉर्मेट मतलब ऐसे डिवाइडेड भी होता है ना ऐसे। हेलो, हाँ बोलो, सैलरी स्लिप का फॉर्मेट हाँ ये ऐसे भी होता है और ये ऐसे डिवाइड में भी होता है ना, दो हाँ पार्ट्स। हाँ, वो वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो ये जस्ट क्या है, आपका कैलकुलेशन मैंने बताया है, हर एक कंपनी का फॉर्मेटिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको एक्सेल में फॉर्मेटिंग करना रहेगा तो आप कैसे करोगे, ठीक है। ये हो गया। अभी वापस मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आप वापस ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ, हाँ, और एक टॉपिक आप लिख दो, ट्रेस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम लोग क्या सीख रहे हैं, फॉर्मूला ऑडिटिंग। नेक्स्ट लिखो फॉर्मूला ऑडिटिंग, नेक्स्ट टॉपिक लिखो फॉर्मूला ऑडिटिंग। फॉर्मूला ऑडिटिंग, ओके। ठीक है। अभी सपोज दैट यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, अल्टरनेट। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक। ठीक है, अभी देखो मैं इसको यहाँ पे एडिशन करता हूँ, मैं अल्टरनेट नंबर को एडिशन करता हूँ, यहाँ पर इसको सम प्लस करता हूँ, ये नंबर को ऐड करता हूँ मैं। अगर मैंने धनुश्री आपको पूछा कि ये जो नंबर है, ये जो आंसर आया हुआ है, ये किस नंबर को मैंने ऐड किया है तो ये आंसर आया हुआ है, आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे और फिर आप मुझे सेल रेफरेंस बताओगे ना कि सर आपने D42 को सिलेक्शन किया, सर आपने J38 को सिलेक्शन किया, सर आपने B54 को सिलेक्शन किया, सेल रेफरेंस बताओगे ना आप मुझे, समझना। तो इतना अगर सपोर्टेड, अगर ये जंबलिंग डेटा रहेगा तो फिर आप क्या करोगे वहां पर, इतना क्या सेल रेफरेंस आप बताते बैठोगे क्या, नहीं, इतना टाइम है अपने पास नहीं नहीं है। तो तभी हम लोग क्या नहीं, करेंगे, फॉर्मूला ऑडिटिंग का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे देखो, तो आपको जहां पर ये नंबर को ट्रेसिंग करना है, ये नंबर, ये जो आंसर आया हुआ है, ये किस बेस पे आंसर आया हुआ है, ये
वो आपको क्या करना है, उसको ट्रेसिंग करना है। तो फाइंड कैसे आउट करना। करोगे? हाँ, तो इस पे क्लिक करो और यहाँ पे क्या करोगे, ट्रेस प्रेसिडेंट, क्या करोगे यहाँ पर, ट्रेस ट्रेस। प्रेसिडेंट। इस पे जस्ट आप क्लिक करो, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, वो इंडिकेट होगा, देखो सिंपल, समझना आप? यहाँ पे क्या होगा, यस। वो इंडिकेट होगा। अगर सपोर्टेड, आपको ये भी नहीं पता कि अरे ये आंसर कैसे आ गया, ये कौन सा फॉर्मूला इसने यूज किया सामने वाले बंदे ने, ये आंसर कैसे आ गया, तो आप यहाँ पर टेस्ट प्रेसिडेंट करके आप देख सकते हो कि हाँ बाबा, इसको ऐड किया था और इसको माइनस किया था, तो ये आंसर मिला है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेस्ट प्रेसिडेंट आप कर सकते हो। ठीक है, बाद में इसका रिमूव। सिर्फ स्टेप्स लिखना होगा तो मतलब कैसे लिखेंगे? स्टेप कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला बार में जाना है यहाँ पर, और टेस्ट जो भी आप इस तरीके से डेटा बना लो। ठीक है, ये इस तरीके से अल्टरनेट नंबर आप लिख लो और एडिशन कर दो किधर भी, एक सेल में, और टेस्ट प्रेसिडेंट पे क्लिक कर दो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडिकेट हो जाएगा। आया समझ में? यस। ओके, वेरी गुड। मैं ये मीटिंग को एंड करता हूँ, मैं आपको वापस लिंक शेयर करता हूँ, वापस ज्वाइन करो, ठीक है? श्योर। एक मिनट, कैमरा में देखना है। ओके, मैं मीटिंग एंड करता हूँ, आपको वापस ज्वाइन करो, ठीक है?